कब्रिस्तान का भूत। कब्रिस्तान का रहस्य। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक पुराना कब्रिस्तान था। गांव वाले कहते थे कि वहां रात को कोई भूत घूमता है। किसी ने उसे देखा था और उसका चेहरा इतना डरावना था कि उसे देखकर लोग बेहोश हो जाते थे। गांव के लोग उस कब्रिस्तान के पास जाने से डरते थे, खासकर रात के समय। गांव में एक युवक था जिसका नाम था रवि। रवि को इन बातों पर विश्वास नहीं था। उसने ठान लिया कि वह एक रात कब्रिस्तान जाएगा और वहां का रहस्य उजागर करेगा। एक रात, जब चांद पूरी तरह से निकल आया, रवि अपने दोस्तों के साथ कब्रिस्तान की ओर चल पड़ा। उसके दोस्तों ने उसे मना किया, लेकिन वह नहीं माना। कब्रिस्तान में प्रवेश। रवि अपने दोस्तों के साथ कब्रिस्तान पहुंचा। वहां का माहौल भयानक था। कब्रों के बीच में काली रात थी और हवाओं में अजीब सी आवाजें आ रही थीं। रवि ने कहा, डरो मत, ये सब बस डरावनी कहानियां हैं। वह एक पुरानी कब्र के पास गया। कब्र पर एक बुढ़िया की तस्वीर थी, जो बहुत डरावनी लग रही थी। अचानक हवा में एक ठंडी लहर दौड़ी और रवि को लगा कि किसी ने उसे छू लिया है। वह पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके दोस्तों ने भी यह महसूस किया और डर गए। भूत का सामना। रवि और उसके दोस्त वहां और देर तक नहीं ठहर पाए। वे लौटने लगे, लेकिन तभी अचानक एक गहरा अंधेरा छा गया। सभी लोग घबराकर इधर उधर देखने लगे। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी, क्यों आए हो मेरे कब्रिस्तान में? यह आवाज इतनी डरावनी थी कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। तभी उन्होंने देखा कि एक धुंधली आकृति उनकी ओर बढ़ रही थी। वह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होती गई। वह एक महिला थी, जिसके लंबे काले बाल थे और उसकी आंखें भयानक लाल थीं। उसने कहा, मैंने कहा था कि यहाँ मत आना। अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। भागने की कोशिश। रवि और उसके दोस्त डर के मारे भागने लगे, लेकिन भूत उनके पीछे पीछे आ रहा था। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि भूत सच में होता है। सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़े भाग रहे थे। अचानक रवि का एक दोस्त गिर पड़ा। भूत ने उस पर हाथ रखा और वह बेहोश हो गया। रवि और बाकी के दोस्तों ने बिना रुके भागना शुरू किया। वे गांव के बाहर तक पहुंचे और एक दूसरे से पूछा कि क्या सब ठीक है। लेकिन रवि को अपने दोस्त की चिंता थी। वह सोच रहा था कि क्या वह फिर से वापस जा सकेगा। सच्चाई का सामना। अगले दिन रवि अपने दोस्त को बचाने के लिए फिर से कब्रिस्तान जाने का फैसला करता है। उसने सोचा कि उसे उस भूत का सामना करना होगा। वह अकेले ही कब्रिस्तान गया। वहां पहुंचकर उसने मन ही मन कहा, अगर तुम सच में भूत हो तो मुझसे बात करो। वह कब्र के पास खड़ा हुआ, जहां से भूत ने उसे पहले डराया था। तभी भूत फिर से प्रकट हुआ। उसने कहा, तुम्हें क्या चाहिए इंसान? रवि ने कहा, मैं अपने दोस्त को बचाना चाहता हूँ, कृपया उसे छोड़ दो। भूत ने कहा, तुमने मेरी कब्र का अपमान किया है, तुम्हें मेरे साथ आना होगा। रवि ने साहस जुटाकर कहा, मैं डरता नहीं, तुमसे मैं सच की खोज में आया हूँ। मैं तुम्हारी कहानी सुनना चाहता हूँ। भूत की कहानी। भूत ने रवि को अपनी कहानी सुनाई। उसने कहा, मैं एक समय की विद्या जानने वाली महिला थी। लोग मुझे तंत्र विद्या के लिए डरते थे। मेरे पास एक गहरी शक्ति थी, लेकिन गांव वालों ने मुझे मार दिया। मैं अपनी कब्र में बंधी हुई हूँ और इसीलिए मैं बदला लेती हूँ। रवि ने उस पर तरस खाया और कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम्हें इस गांव के लोगों को सच्चाई बतानी होगी। भूत ने उसकी बात पर विचार किया और कहा, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारे दोस्त को छोड़ दूंगी। समाधान। रवि ने गांव वालों को इकट्ठा किया और भूत की कहानी सुनाई। लोग हैरान रह गए। उन्होंने रवि से माफी मांगी और उस महिला की कब्र के सामने जाकर उसे सम्मान दिया। सभी ने मिलकर उसकी कब्र पर फूल चढ़ाए और उसे शांति दी। भूत ने अपनी शक्ति को वापस पा लिया और कहा, अब मैं मुक्त हूँ। तुमने मुझे शांति दी है, मैं तुम्हारे दोस्त को छोड़ देती हूँ। उसके दोस्त ने धीरे धीरे आंखें खोली और उठ खड़ा हुआ। सब लोग खुशी से चिल्लाए। एक नई शुरुआत। गांव के लोगों ने कब्रिस्तान की देखभाल करना शुरू किया और वहां हर साल एक पूजा का आयोजन किया।
रवि ने सबको सिखाया कि डर केवल अंधकार में होता है और सच्चाई की रोशनी में सब कुछ ठीक हो सकता है। गांव में अब कोई भी कब्रिस्तान से नहीं डरता था। उन्होंने उस भूत को सम्मान दिया और उसकी आत्मा को शांति मिली। रवि और उसके दोस्तों ने एक नई शुरुआत की और गांव में फिर से खुशियों की बहार आई। इस तरह कब्रिस्तान का भूत अब एक दास्तान बन गया, जो लोगों को सिखाता है कि हर डर के पीछे एक कहानी होती है और हर कहानी में एक सच्चाई होती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।